हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद दानिश फ्रॉम एम्बिशियस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम हाजिर हैं अपनी आईसीएससी मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर के साथ में। और इसका एक्सरसाइज 2 आज हम करेंगे एमएल अग्रवाल से। तो ये हमारा बैंकिंग चैप्टर है। इसके कॉन्सेप्ट वगैरह हमने वीडियो में बना के पहले ही डाल दिए थे। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह सब पहले ही हम डाल चुके हैं उस पर। अब हम यहाँ पे खाली एक्सरसाइज देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी 1 month in a recurring deposit account for 3 years at 8% interest per annum. Find the matured value. यहाँ पे मिसेस गोस्वामी का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें हर महीने ₹1000 डालती हैं, जमा करती हैं। और उन्होंने ऐसा 3 साल तक किया है। इस अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% की है पर एनम की। हमें जब अकाउंट मेच्योर हो जाएगा 3 साल के बाद में, अपने पूरे टेन्योर के बाद में, तो हमें कितना पैसा इंटरेस्ट समेत मिलेगा, मेच्योर्ड वैल्यू। जो मेच्योर्ड वैल्यू होती है, तो जो इतना पैसा हम जमा करते हैं हमारा सम प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लग के मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट के केस में इसे मेच्योर्ड वैल्यू कहते हैं। जो सिंपल, जो हमारा सेविंग अकाउंट के केस में जो हमारा अमाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के केस में उसे हम मेच्योर्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। जो फिक्स टेन्योर के बाद में जितना भी हम तय करते हैं, 2 साल 2.5 साल, उसके बाद में जो हमारा जमा पैसा होता है वो वापस मिलता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वापस मिलता है। तो टोटल वैल्यू जो होती है वो मेच्योर्ड वैल्यू कहलाती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, जहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट को पी से शो किया जाता है, वो यहाँ पे 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से शो किया जाता है, जो यहाँ 8% है। और जो टेन्योर है मंथ्स में, ईयर में नहीं, ठीक है ना। जो टेन्योर है मंथ्स में, तो उसको एन से शो किया जाता है। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स का है, तो 3 × 12 36 हो जाएगा मंथ्स। ठीक है। तो यहाँ एन की वैल्यू 36 हो गई। अब हम अपना जो आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा कितना सम डिपॉजिट हुआ है। तो सम डिपॉजिटेड इन 36 मंथ्स। 36 मंथ्स में जो हमारा पैसा जमा होगा वो 36 × ₹1000, यानी कि 36,000 हमारा पैसा जमा होगा। ठीक है। फिर जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के केस में जो इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे होता है रिकरिंग डिपॉजिट के केस में, P × n+1/2 × 12 × R/100। ये फॉर्मूला कैसे आया है, मेच्योरिटी वैल्यू कैसे आएगी, ये सब डेरिवेशंस हम अपनी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम सीधे खाली सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये ₹1000 प्रिंसिपल था, 36 n की वैल्यू थी, तो यहाँ 36 × 36 + 1 हो जाएगा /2 × 12। ठीक है। और r हमारा 8 है, तो ये 8/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 100 के 2 जीरो से 1000 के 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। फिर ये 12 1 12 से ये 12 3 36 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 2 1 2 से ये
2 4 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर सारा कैंसिल हो चुका है। अब न्यूमरेटर में जो जो बचा है उसको देख लें। 10 बचा है, 3 बचा है, और ये ब्रैकेट में 36 प्लस 1 37 हो जाएगा, और ये एक 4 बचा है। ठीक है, तो अब ये फाइनली कैलकुलेट करके ये क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12 और 12 10 ज़ा 120 इंटू 37। इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो ये रख देंगे, और 12 7 ज़ा 84, 8 कैरी आएगा, 12 3 ज़ा 36 और 8 यानी कि 44। तो 4440 रुपीज ये तो हमारा इंटरेस्ट आया इस अमाउंट पे, और जो सम हमारा डिपॉजिटेड था वो 36,000 था। तो मेच्योरिटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी कि सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो सम डिपॉजिटेड हमारे है यहाँ पे 36,000, और ये जो प्लस इंटरेस्ट है वो 4,440 रुपीज है। तो यहाँ पे ऐड करने पे क्या आएगा, 0 0 ऐड हो जाएगा, 044, और फिर ये 044, फिर 6 4 10 हो जाएगा, 1 यहाँ कैरी, और यह 314। तो ये 40,440 रुपीज उसकी मेच्योर्ड वैल्यू होगी, जो उसे टोटल मिलेगी आफ्टर 3 इयर्स विद इंटरेस्ट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। इसमें दिया है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक and deposited rupees 600 per month for 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of this account. तो यहाँ पे जो फिर से वही चीज, मंथली ईएमआई दी है, 2.5 years का टेन्योर दिया है, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, और हमसे मेच्योरिटी वैल्यू पूछी है। फिर से हम वही काम करेंगे। सॉल्यूशन इसका देखें कि यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट इसको हम P से शो करेंगे, P इज इक्वल टू 600 रुपीज। टेन्योर जो है यहाँ पे है N इज इक्वल टू 2.5 ईयर, और इसको मंथ में लिखा जाता है, तो मंथ में आपका हो जाएगा 2 इयर्स का 24, और यहाँ पे 5/2 इंटू 12 कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 30 मंथ ये हो जाएगा टाइम। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% दी है। फिर हम सम डिपॉजिटेड निकाल लेंगे कि हमने कितना जमा किया है। सम डिपॉजिटेड में आपका टोटल 30 मंथ है, और 600 की ईएमआई है, तो ये 6 3 ज़ा 18, और ये 3 0, 18,000 रुपीज आपके अकाउंट में जमा होएगा 30 मंथ्स में। फिर इंटरेस्ट जो होगा वो P n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ये इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे P हमारा 600 है, N हमारा 30 है, 30 इंटू 30 प्लस 1 कर लेंगे, और अपॉन 2 इंटू 12 कर लेंगे, और रेट हमारी 10 है अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ ये एक जीरो से 10 के 100 का एक जीरो गया, और 600 के एक जीरो से ये 100 का एक जीरो गया, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। फिर 6 2 ज़ा 12, और 6
10 ज़ा 60 ये हो गया, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 ये हो गया, फिर 2 1 ज़ा 2 और ये 2 15 ज़ा 30 ये हो गया। डिनोमिनेटर यहाँ पे पूरा पूरा खत्म हो चुका है, न्यूमरेटर में आपका 5 बच रहा है, 15 बच रहा है, और ये ब्रैकेट में 30 + 1 31 बच रहा है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 5 ज़ा 75 इंटू 31 कर लेंगे, और 75 और 31 का जो मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा वो 2325 आएगा कैलकुलेट करने पे, 2325 रुपीज। तो यहाँ इंटरेस्ट हमारा 2325 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, मेच्योरिटी वैल्यू हमारी सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, तो ये सम डिपॉजिटेड हमारा जो है वो 18,000 है, और इसमें इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 2325 लग रहा है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 325 और ये 2 और 8 10 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। तो ये 20,325 रुपीज जो है ये टोटल मेच्योरिटी वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, फिर ये हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 months in a bank's recurring deposit account है। If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find amount she gets on maturity। ये भी वैसे ही है, इसमें मेच्योरिटी वैल्यू पूछी है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और टेन्योर दे रखा है। टेन्योर यहाँ पे मंथ्स में ही दे रखा है, उसको ईयर्स में नहीं दिया है, इससे हम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पिछले दो क्वेश्चन हमने स्प्लिट करके बताए हैं, वहां पे हमने सम डिपॉजिटेड अलग निकाला है और वो इंटरेस्ट अलग निकाला है, फिर दोनों को जोड़ के हमने मेच्योरिटी वैल्यू बताई है। जबकि मेच्योरिटी वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, तो ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन जो है हम उस डायरेक्ट फॉर्मूले से करके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों तरह से निकालना आ जाएगा, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे देखेंगे जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो पी आपकी 200 रुपीज है। ठीक है, और रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपका 11% है, और जो टेन्योर है वो n = 36 मंथ्स का है, डायरेक्ट मंथ्स में दिया है। ठीक है ना, तो हमें मेच्योरिटी वैल्यू चाहिए है, तो हम डायरेक्ट मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। मेच्योरिटी वैल्यू MV = आपका P इंटू N प्लस P इंटू N +1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। ठीक है, तो ये एक ही स्टेप में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका P इंटू N जो है, P आपका 200 है और N जो है वो 36 है, फिर प्लस, फिर P आपका 200 है, N आपका 36 है, और यहाँ ब्रैकेट में 36 + 1 हो जाएगा N + 1 की जगह पे, नीचे आपका 2 इंटू 12 हो जाएगा, फिर यहाँ R/100 है यानी कि 11/100। ये सारी वैल्यू जो है फॉर्मूला में पुट हो गई है। नीचे वाले 100 के 2 जीरो, ऊपर वाले 200 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ये वाले में तो 200 इंटू 36 जो है तो 36 2 ज़ा 72 होता है, और ये 2 जीरो, तो ये कैलकुलेशन तो आपकी 7200 हो गई है। और इधर थोड़ा सा देखेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 ये भी कैंसिल हो गया, फिर ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 1 ज़ा 2 ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, ये एक 3 बच रहा है, ब्रैकेट में 36 + 1 37 बच रहा है, और ये कॉर्नर वाला 11 बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका 7200 और ये 11 3 ज़ा 33 और ये इंटू 37 ये बचेगा। ये
33 इंटू 37 जो आपका आएगा, तो ये आपका 1221 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7200 प्लस 1221, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 101 और 202, और फिर ये 2 और 2 4, और यहाँ पे 7 और 1 8। तो ये आपका फाइनल जो मेच्योरिटी वैल्यू आएगी वो आपकी 8421 रुपीज आएगी, जो उसको मेच्योरिटी के टाइम पे मिलेगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या है, आपको ये काफी स्पेस बच जाती है, ठीक है ना, और थोड़ा सा इजी भी पड़ता है। अब हम यहाँ पे अपना जो है 4th क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला। तो यहाँ पे हनीफ हैज अ क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कह लिए चाहे क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट कह लिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव ही हुआ एक तरह से कि पिछले सम में इस बार की ईएमआई जुड़ती जाती है। तो वो जैसे उसमें स्टैटिस्टिक्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज का सम है उसमें जो है आगे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होती जाती है। तो उस तरह से यहाँ पे भी जब सम डिपॉजिट होता है तो इंटरेस्ट के लिए ऐसे ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट का मतलब भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। ठीक है, और इसमें वो क्या कर रहे हैं कि डिपॉजिट ₹600 पर मंथ, 600 रुपये पर मंथ की ईएमआई दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वहां पे। ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के लिए दे रहे हैं। इसके बदले में उनको इफ ही गेट्स ₹5880 एज एन इंटरेस्ट, इतना उनको इंटरेस्ट मिलता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब अकाउंट मेच्योर हो जाता है। हमें यहाँ पे उसकी इंटरेस्ट रेट बतानी है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में देखेंगे आपका इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ₹5880 मिल रहा है। मंथली इंस्टॉलमेंट जो थी वो आपकी ₹600 थी पर मंथ की, और टेन्योर जो था वो 4 इयर्स का था, यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 इंटू 4, 48 हो जाएगा n की वैल्यू जो होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली जो भी डेटा गिवन था हमने सब लिख लिया है। अब चूंकि सीधे इंटरेस्ट दिया हुआ तो सीधे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू की कोई बात ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया हमने, तो इज इक्वल टू पी इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12, और यहाँ पे इंटू r अपॉन 100। यहाँ से हमें r कैलकुलेट करना है, बाकी सारा डेटा हमको गिवन है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट की जगह पे हम उसकी वैल्यू 5880 रख देंगे, प्रिंसिपल की जगह पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे ₹600, n की जगह पे हम 48 रख देंगे, और यहाँ पे n+1 में 48+1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ नीचे 2 इंटू 12 हो जाएगा। r इवेलुएट करना है, और नीचे ये 100। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ 600 के 2 जीरो में से ये 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 1 12, और ये 12 4 48 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1 2, और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे 5880 बचा है, और राइट हैंड पे ये 6 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 48+1 49 हो जाएगा, और इंटू r ये सब बचा है। अब चूंकि हमें r कैलकुलेट करना है तो बाकी जो नंबर है ये हम इधर ले आएंगे 5880 के नीचे, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो ये 6 इंटू 2 इंटू 49 इज इक्वल टू ये r हो जाएगा। अब इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 6 1 6, 6 9 54, 4 बचेगा, और ये 8 48, तो 6 8 48, और ये 0।
ठीक है। फिर 49 वन जा और 49 टू जा 98 होता है, और ये एक जीरो, तो ये 980 जो है 49 से 20 टाइम्स चला गया। फिर ये 2 वन जा 2 और 2 10 जा 20, तो यहाँ सब कुछ कैंसिल होने के बाद सामने 10 बच रहा है। सो R इज इक्वल टू 10% पर एनम। ठीक है, यहाँ पे रेट जो आएगी वो पर एनम की रेट आएगी। हालांकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो मंथ वाइज कैलकुलेट होता है यहाँ पे, क्योंकि हर महीने प्रिंसिपल चेंज हो रहा है हमारे अकाउंट में। पूरे साल के लिए एक प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, तो हर महीने प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वो सेटलमेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे अपॉन 12 लगा है, तो वो आर के लिए ही लगा है कि हम जो जो भी गिवन रेट है जो कि ईयर में है, पर एनम है, उसको हम 12 से डिवाइड करके मंथली में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करके आर की जो वैल्यू आएगी वो पर एनम में आएगी। ठीक है, तो इसमें ये डाउट नहीं पालना है कि वो मंथली आएगी कि नहीं, रेट हमेशा यहाँ पे ईयरली आएगी, पर एनम आएगी। वो मंथली वाला एडजस्टमेंट फॉर्मूले में ही हो चुका है। ठीक है, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें डेविड है, ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक and deposited rupees 300 per month for 2 years. If he received 7,725 rupees at the time of maturity, ठीक है, then find the rate of interest per annum। तो यहाँ पे सीधे मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, MV इज इक्वल टू 7,725 रुपीज। इतना पैसा जो है वो मेच्योरिटी के टाइम पे मिल रहा है। जो मंथली इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे वो 300 रुपए की है, 300 रुपीज की। ठीक है, और जो टेन्योर है यहाँ पे वो n इज इक्वल टू 2 ईयर्स का है। इसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 12 यानी कि 24 मंथ्स का टेन्योर हो जाएगा। यहाँ पे अगेन हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी गई है। अब पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ था तो सीधे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू दी है तो सीधे सीधे मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये कैलकुलेशन हम करेंगे अब। तो यहाँ पे एम वी की जगह पे 7725 रखा है। फिर उसके बाद में P इंटू एन की जगह पे आप 300 इंटू 24 रखेंगे। फिर यहाँ पे P की जगह पे 300, N की जगह पे 24 और ब्रैकेट में 24 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 12 हो जाएगा और यहाँ पे R अपॉन 100 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ये 7725 है और ये 24 3 जा 72 और ये 2 जीरो, तो ये 7200 इतना कैलकुलेशन आया है। और यहाँ पे ये 300 के 2 जीरो से ये 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये नीचे 12 2 जा 24 है पूरा और ये 24 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 3 बच रहा है और ये 24 प्लस 1 25 बच रहा है और इंटू आर बच रहा है। ठीक है, तो अब ये इस 7200 को हम इधर ले आएंगे 7725 की तरफ। 7725 ये 7200 इधर आया तो माइनस 7200 हो गया और सामने यहाँ पे 25 3 जा 75 आर बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 7725 को हम 7200 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 5
25 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ सामने 75 आर बचा है। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हम 75 भी सामने भेज देंगे, तो मल्टीप्लाई का 75 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 75 इज इक्वल टू आर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। यहाँ 5 1 जा 5 और 0 और ये 5, ये 15 1 जा 15 और 15 7 जा 105 होता है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 7% पर एनम, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मिस्टर गुप्ता ओपन a recurring deposit account in bank. He deposited rupees 2500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got 67,500 rupees. ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता और द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन में फॉर मिस्टर गुप्ता, ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पे 6700, सॉरी 67,500 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है P इज इक्वल टू वो दे रखा है यहाँ पे 2500 रुपीज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर टेन्योर जो दे रखा है वो 2 इयर्स का दे रखा है और ये आपका होता है 24 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपका n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब वैसे तो आप फॉर्मूला लगा के भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप ये फॉर्मूला लगा दिए इंटरेस्ट का, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 और यहाँ इंटू R अपॉन 100, ठीक है। चाहे ये फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन इस फॉर्मूले में क्या है, R आपके पास नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास नहीं है, तो अब ये फॉर्मूला तो लग नहीं सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है, अब हमारे पास जो रास्ता बचा है वो ये है कि मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे 67,500 हो गई और सम डिपॉजिटेड आपका जो हुआ वो P इंटू एन, यानी कि 2500 इंटू 24 हो गया। आपका n जो था वो 24 था और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 67,500 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 2 0 लगा लिए, 25 4 द 100 0, फिर यहाँ 10 कैरी, 25 टू द 50 और 10 60। तो ये 60,000 आया सम डिपॉजिटेड, तो जमा किया था उन्हीं ने 60,000 और वापस मिल रहा है 6,700, सॉरी 67,500 मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, 67,500 में से 60,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। मेच्योरिटी वैल्यू में से सम डिपॉजिटेड माइनस कर दिया तो आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट आपका आया है 7,500 रुपीज,
अब ये इंटरेस्ट आ चुका है, इस इंटरेस्ट को यहाँ पे रख देंगे इस फॉर्मूले में और आर की वैल्यू अपनी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आई की जगह पे हमने 7500 रख लिया, यहाँ पी की जगह पे 2500 रखा है, एन की प्लेस पे 24 रखा है, ब्रैकेट में 24 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 12 हो जाएगा और यहाँ पे आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो जीरो से 2500 के, ये 100 के दो जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ नीचे 12 टू द 24 है और ये 24 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच रहा है, 7500 यहाँ बच रहा है और यहाँ पे 25 इंटू ये भी 25 हो जाएगा इंटू आर बच रहा है। आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7500 के नीचे ये 25 इंटू 25 ले आएंगे, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में ले आएंगे और ये आर इधर अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 वन जा और 25 थ्री जा 75 और ये दो जीरो बच रहे हैं। फिर 5 5 जा और ये 5 6 जा 30 और ये जीरो, फिर ये 5 1 जा और ये 5 12 जा। तो ये R इज इक्वल टू क्या बन गया, 12% पर एनम। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7500 मिल रहा है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है वो 12% आ रही है। इस तरह से ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये 6 क्वेश्चंस।